अस्सलाम वालेकुम। तुम बस अपनी उम्मीद, अपने यकीन को बरकरार रखो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी कर रखी हो। दुआ करते रहो, याद रखो तुम उससे मांग रहे हो जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई भी उस दरवाज़े को बंद नहीं कर सकता जो दरवाज़ा अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोला हो। जो सब्र की इंतहा करता है उसे फिर मौज़ों की इंतहा मिलती है। अल्लाह जैसा दोस्त कहीं और नहीं मिलता। जब हार और जीत का फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो नसीब से लगाई हुई सारी जंगें ख़त्म कर देनी चाहिए। दुआ की कबूलियत इससे बेहतर निशानी और क्या हो सकती है। अल्लाह ने अब तक आपका दिल दुआओं में लगाया हुआ है। वो तो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करना चाहता है। क्यों मायूस होते हो तुम? वो जल्द तुम्हें खुशियाँ देने वाला है। आपका अल्लाह पर यकीन मौजज़ात करा सकता है। जो नामुमकिन था आपके लिए वो मुमकिन हो सकता है। अल्लाह देर उन्हीं के लिए करता है जिसका मांगना उसे पसंद आ जाता है। और फिर बस चंद अल्फाज और तमाम परेशानियां ख़त्म। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। भले देर से सही लेकिन अल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा तुम्हें। झूठे थे वादे पर मैं यकीन रखता था। वो शख्स लग जा बड़ा दिल नशीन रखता था। जल्दी अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा मौजज़ा भेजेगा जिसकी ना कोई हद होगी और ना ही कोई इख्तिताम। अगला लम्हा मौजज़ों का हो सकता है। अगले लम्हे की दुआ तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। वो कुन कहेगा फयाकून हो जाएगा, दूर हो जाएगी ये मायूसी भी जो मुश्किल हालात के बायस तुमने अपने दिल के अंदर बिठाई हुई है। तो समझ जाए वो चीज़ आपके लिए ही बनी है। बस आपको सब्र, यकीन, इंतज़ार, आजमाई से गुज़रकर वहाँ पहुँचना है। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज उसका अल्लाह के हुजूर सजदा है। अल्लाह हर मौके से पहले तुम पर एक आजमाइश ज़रूर भेजता है। तुम अगर आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कोई बहुत बड़ी खैर होने वाली है। थक चुका हूँ या रब, अब सुन लो इस टूटे दिल की इल्तिजा। अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, सुन लो टूटे दिल की पुकार या रब। आजमाइश उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है। सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। तुम नाउम्मीद होके बैठे हो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो तो पहले से तुम्हारी खुशियों के इंतज़ामात करके बैठा है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते थे तो ये मत सोचो वक्त नहीं मिलेगा, बल्कि ये सोचो तुमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया।